हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वसुंधरा में चैप्टर नंबर 3 वृक्ष प्रकृति का अमूल्य उपहार, इस चैप्टर को विस्तार पूर्वक जानेंगे। पाठ प्रवेश है। वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्ष प्रकृति द्वारा दिए गए सुंदर उपहार हैं। वृक्षों से हमारा संबंध जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत बना रहता है। यदि समय रहते हमने इनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। पाठ उद्देश्य है वृक्षों का महत्व बताना, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना, वृक्षों की सुरक्षा का प्रेरणा देना, पर्यावरण प्रदूषण के प्रति सचेत करना। पर्यावरण परिधन आवरण दो शब्दों के योग से बना है। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है पर्दा या घेरा। इस तरह पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हुआ हमारे चारों ओर का घेरा या सुरक्षा कवच। अब जैसे हमारे चारों ओर का पर्यावरण होगा, जैसा हमारा वातावरण होगा, वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा। यदि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। यदि हमारे पास और सारी पृथ्वी पर एक भी पेड़ पौधा, ये चारों ओर फैली हुई हरियाली ना हो तो जानते हो क्या होगा? तब एक भी जीव पृथ्वी पर जीवित नहीं बचेगा। यही कारण है कि पृथ्वी पर प्राणी जगत से पहले वनस्पति जगत का विकास माना जाता है। आदि मानव वृक्षों के नीचे रहता था, वृक्षों की छाल पहनता था, पत्रों के वस्त्र बनाकर पहनता था तथा वृक्षों से प्राप्त फल फूल इत्यादि खाकर ही जीवित रहता था। इस प्रकार रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आदि मानव वृक्षों से ही करता था। आग का आविष्कार मानव के विकास का पहला चरण था। तब से लेकर आज तक मानव ने अपने विकास के कई चरणों को प्राप्त किया है, लेकिन उसके विकास में वृक्षों के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वृक्षों से हमें फल फूल भी प्राप्त होते हैं और वृक्ष हमें प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ वृक्ष पूजे भी जाते हैं। ये औषधियों के भंडार होते हैं। कुछ वृक्षों में जैसे नीम, आंवला और तुलसी जैसे वृक्ष औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति में इनको पूजा भी जाता है। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात आती है तो ऑक्सीजन तो हमको सभी पेड़ों से प्राप्त होता है, लेकिन पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। पीपल हमारी संस्कृति में पूजा भी जाता है और ऑक्सीजन का भंडार भी है। यदि हमें धरती को हरा भरा रखना है तो सबसे पहले इन पेड़ों को कटने से बचाना होगा। वृक्ष और मनुष्य का चोली दामन का साथ होता है। हमें यदि अपना जीवन जीना है, इस धरती को हरा भरा बनाए रखना है, तो हमें इन वृक्षों की रक्षा करनी होगी। और इतना ही नहीं, नए नए वृक्षों को भी लगाना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी
इनका लाभ उठा सके, फल खा सके, है ना। उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चला। पहाड़ों पर जो पेड़ कटते थे, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उनके टीम के जो लोग थे जाकर पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ों को कटने से बचाते थे। तो हमें भी उन्हीं की तरह कुछ ना कुछ करना होगा, जिससे हमारी धरती के अमूल्य धन ये जो वृक्ष हैं इनको बचाया जा सके। पेड़ हर रूप में, चाहे जीवित हो या मृत हो, हर रूप में मनुष्य के लिए लाभदायक हैं। जब तक जीवित रहते हैं फल फूल प्रदान करते हैं, और पेड़ जब सूख जाते हैं तब उनसे ईंधन के रूप में लकड़ी प्राप्त होती है। अंग्रेजों ने हमारी इसी प्राकृतिक संपदा का दोहन किया था, अमूल्य लकड़ियों को कटवाकर अपने पर्सनल यूज में लिया था। तो हमें अपने इस बेशकीमती धरोहर की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। यह प्रण करना होगा कि पेड़ों को कटने से बचाना है और नित्य नए नए पौधों का रोपण भी करते जाना है। धन्यवाद।